बीजेपी मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में बैठक हुई। सभी प्रदेश अध्यक्षों, राष्ट्रीय सचिवों को बैठक में बुलाया गया। पद संभालते ही चुनावी मोड में नजर आए नितिन नबीन। जहां विनोद तावड़े बनाए गए केरल चुनाव के प्रभारी। विनोद तावड़े को चंडीगढ़ मेयर चुनाव की भी सौंपी जिम्मेदारी। वहीं राम माधव को ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। 22 जनवरी को हरिद्वार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। राजधानी रायपुर में विष्णुदेव साय की अहम कैबिनेट बैठक। सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही 2026-27 की आबकारी नीति को मंजूरी। सीएम हेमंत के बाद कल्पना सोरेन को मिला सर्वोच्च सम्मान। कल्पना सोरेन को व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया। आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय। माघ मेले में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेले प्रशासन के बीच तकरार बढ़ी है। शंकराचार्य ने प्रशासन को नोटिस का जवाब दिया है। अखिलेश ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर सवाल उठाए। चंडीगढ़ में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 3 गैंगस्टर्स को लगी गोली। लॉरेंस गैंग के बताए जा रहे हैं ये गैंगस्टर। फॉरेंसिक टीम डिलीट डाटा कर रही है रिकवर। पंजाब पुलिस की गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी पहल। एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। आम जनमानस से अपील की गई है गैंगस्टरों से जुड़ी हुई जानकारी नंबर पर साझा की जाए। नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला। एसआईटी गठन पर मृतक के पिता ने जताया संतोष। योगी सरकार की त्वरित कार्रवाई से संतुष्ट। मुख्यमंत्री योगी से भेंट की इच्छा भी जताई। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। सड़क पर कोहरे के चलते यातायात और उड़ानें प्रभावित हुई है। साथ ही राजधानी में शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक। योगी सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा। छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। छात्रवृत्ति परीक्षा कराने जा रही है सरकार। ऐसा एक प्रस्ताव तैयार किया है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तर्ज पर तैयारी। कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों को देनी होगी परीक्षा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मणिपुर के स्थापना दिवस की बधाई दी है। मणिपुर वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मणिपुर शांति, प्रगति, समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे। सीएम योगी ने त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, त्रिपुरा वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अनुपम लोक कलाओं से समृद्ध है त्रिपुरा। त्रिपुरा विकास और प्रगति के पथ पर आगे इसी तरीके से बढ़ता रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेघालय के स्थापना दिवस को लेकर बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पुरातन परंपराओं का अनुपम प्रतीक है मेघालय। मेघालय वासियों को मेघालय के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मेघालय उन्नति और प्रगति के नए आयाम गढ़े। मेघालय विकास की नवीन ऊंचाइयों को स्पष्ट करे। संबल हिंसा मामले में सीजेएम विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर ट्रांसफर किया गया। सीजेएम ने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश जारी किए थे। आरोपी पुलिसकर्मियों में एएसपी अनुज चौधरी भी शामिल थे। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर मजार विस्तार पर शिवसेना का हल्ला बोल। शिवसेना कार्यकर्ताओं की मजार को ध्वस्त करने की मांग। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मजार को बताया अवैध। संबल हिंसा केस के मास्टरमाइंड पर शिकंजा। शारिक साठा के घर को कुर्क करने की कार्रवाई। अदालत ने जारी किया घर की कुर्की का वारंट। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस को मिले अहम सबूत। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर रमीज का फोन और लैपटॉप बरामद किए गए। 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर आरोपी डॉक्टर रमीज। पुलिस ने आरोपी से गहन पूछताछ की है। चैट कई नंबर डिलीट करने का भी खुलासा हुआ। वहीं गाजियाबाद में रोटी बनाते वक्त थूकने का वीडियो हुआ वायरल। ग्राहकों को थूक लगी। रोटियां परोसने का है आरोप। पुलिस ने आरोपी कारीगर को हिरासत में लिया। चिकन पॉइंट का संचालक भी हिरासत में लिया गया। गोरखपुर में प्रेम प्रसंग में हुए विवाद में युवक ने प्रेमी को मारी गोली। प्रेमी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ। पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। आईआईटी कानपुर में पीएचडी छात्र ने की आत्महत्या। हॉस्टल की 6वीं मंजिल से कूदकर दी जान। आईआईटी में 22 दिन में दूसरी घटना, जहां अवसाद के कारण चल रही थी छात्र की काउंसलिंग। फतेहपुर जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से राशन के नाम पर ली रिश्वत। मुख्य सेविका के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप पर एफआईआर दर्ज हुई। मामले में सीडीपीओ रवि शास्त्री की ओर से गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। बुलंदशहर में सड़क पर जमकर बवाल हुआ है। मारपीट के बाद सरेआम पथराव और कई राउंड फायरिंग हुई। घटना में कई लोग घायल।
ललितपुर के विजयपुरा में व्यक्ति की आत्महत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे नामजद आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मृतक के परिजनों ने डीएम से लगाई है न्याय की गुहार। अमरोहा में महिलाओं के दो गुटों में जमकर मारपीट। एक अकेली महिला को आधा दर्जन दबंग महिलाओं ने जमकर पीटा। मेले में सामान खरीदने के दौरान हुआ विवाद। महिला के बाल पकड़कर चप्पलों और थप्पड़ों से की पिटाई। मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। पुलिस कर्मियों की तैनाती के बीच हुई जमकर मारपीट। प्रयागराज में तालाब में अचानक से गिरा एयरक्राफ्ट। इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को मामले से अवगत कराया। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच पड़ताल। महोबा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। उपजिलाधिकारी के आदेश पर अवैध खनन के खिलाफ अपनाया गया सख्त रुख। प्रशासनिक टीम ने तत्परता दिखाते हुए माफियाओं को दिया कड़ा संदेश। चित्रकूट में जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं के साथ किया पाठशाला का आयोजन। इस अवसर पर उन्होंने संवादात्मक पाठशाला लगाई और बच्चों से सामान्य ज्ञान समसामयिक विषयों को लेकर देश दुनिया के प्रश्न पूछे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। एक परिवार ने दादा फिरोज गांधी का सौंपा ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस पाकर राहुल गांधी हुए इमोशनल। फोटो खींचकर मां सोनिया को व्हाट्सएप के जरिए भेजा। मुरादाबाद में अवैध ई कचरा फैक्ट्रियों पर चला प्रशासन का चाबुक। मंगलपुरा के बरबालान में 8 अवैध फैक्ट्रियां सील की गईं। बिना लाइसेंस ई कचरा गलाकर फैला रहे थे जहरीला पॉल्यूशन। राज्य कर विभाग और प्रदूषण विभाग की संयुक्त छापेमारी। प्रशासन ने कहा जहरीली भट्टियां चलाने वालों के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में दबिश देना पुलिस को पड़ा भारी। 2 दरोगा और 1 सिपाही को किया गया निलंबित। चेंबर में घुसे पुलिस वालों को वकीलों ने घेरा। गौ तस्कर महिला को पकड़ने आई थी पुलिस। मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी आचार संहिता सहित कई मामले में सीजेएम कोर्ट में हुए पेश। सुभाष सपा से मऊ सदर के विधायक हैं। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले से जुड़ा है ये पूरा का पूरा विवाद। लखनऊ में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक। महिला संबंधित तमाम कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए। लखनऊ में पेट्रोल बम फेंकने वाला गिरफ्तार। कृष्णनगर पुलिस ने राजदीप शुक्ला को किया गिरफ्तार। सोमवार सुबह 4 बजे सीएमएस स्कूल के गेट पर फेंका था बम। डिलीवरी बॉय बनकर आया और गेट पर फेंका बम। सीढ़ियों के पास लग गई थी आग। लखनऊ के पीछे थाना क्षेत्र में युवक की हत्या। शहीद पथ पर खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मचा। सड़क किनारे पड़ा मिला मृतक का शव। पास खड़ी बाइक पर फैला था खून। राहगीरों ने पुलिस को दी घटना की सारी सूचना। मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर हादसा। अनियंत्रित स्कॉर्पियो का डिवाइडर से जा टकराई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। रामपुर में खौज चौराहे के पास हादसा। डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ। वहीं एक बदमाश मौके से फरार। गिरफ्तार आरोपी पर था 20,000 रुपए का इनाम। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसा। कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई। कार में सवार 5 लोग घायल हुए और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा में 2 अलग अलग हादसों में 3 की मौत। मुरादाबाद नूरपुर मार्ग पर ट्रक और बाइक की टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 2 सगी बहनों की मौत। दूसरा हादसा अमरोहा रोड कताई मिल के पास हुआ। बाइक पेड़ से टकराई। 1 की मौत, 1 घायल। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रांसफार्मर से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। गैंग के सरगना समेत कुल 7 चोरों को गिरफ्तार किया गया। 6 मोबाइल फोन, नगद, 1 कार, 2 तमंचे, कारतूस बरामद। शाहजहांपुर में इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को दी गोली मारने की धमकी। इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार सिंह का विवादित ऑडियो वायरल। कहा 1 मिनट में आ जा वरना गोली मार दूंगा। शाहजहांपुर में 2003 की मतदाता सूची में से मैपिंग नहीं। नोटिस जारी होने पर डीएम का संदेश।
नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई को अधिकारियों का प्रशिक्षण हो रहा है। 170 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मिर्जापुर में हिंदू युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन, जिहादियों ने जबरन कलमा पढ़वाया, अश्लील फोटो वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, जिम ट्रेनर और उसके 3 साथियों पर लगा आरोप। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार किशोरियों को गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए, दुर्घटना में एक किशोरी की मौत, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से 1 साल पूरा हो गया। प्रदेश भर में मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। 27 जनवरी को प्रदेश भर में यूसीसी दिवस। सीएम धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। न्याय और सामाजिक समरसता का संदेश दिया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का दिल्ली दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल ने एसआईडीएम का किया भ्रमण, पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही कहा कि भारत की रक्षा शक्ति केवल हथियारों पर निर्भर नहीं। उत्तराखंड के लिए कुल 759 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। एसएआई के तहत कुल 759 करोड़ रुपए मंजूर हुए। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने धामी सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हरिद्वार में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष को हरिद्वार पुलिस ने रोका। ज्योति रौतेला और सुनीता गावड़े को देर रात रोका गया। गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने की बात कही थी। ज्योति रौतेला को नहीं मिली हरिद्वार जाने की अनुमति। बीजेपी विधायक के घर अवैध अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया। प्रशासन ने 15 दिन में तोड़ने का नोटिस चस्पा किया। अरविंद पांडे के घर को अवैध अतिक्रमण बताकर नोटिस। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सचिव ने संभाला चार्ज। सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाना है। देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा में ढाल बनकर खड़ा हुआ जिला प्रशासन। विधवा मां के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी। न्यायालय में दोनों बेटों ने मां से माफी मांगी। नशा छोड़ने और हिंसा न करने का शपथ पत्र भी दिया। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में रैगिंग के बाद कॉलेज प्रशासन अलर्ट हुआ। 2 छात्र कक्षाओं से 2 महीने के लिए निलंबित किए गए। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। टिहरी में 27 तारीख से 30 एक्रो फेस्टिवल में 130 पैराग्लाइडिंग हिस्सा लेंगे। स्थानीय लोगों को भी इसमें भाग लेने का मिलेगा मौका। उत्तराखंड पुलिस महकमे में संवेदनशील मामला सामने आया। निलंबित उप निरीक्षक कुंदन सिंह रौतेला की एसीआर सोशल मीडिया पर वायरल। डीजीपी ने मामले की तकनीक जांच एसटीएफ को सौंपने का निर्देश जारी किया। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियों को लेकर गढ़वाल आयुक्त और आईजी ने ली बैठक। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला जनप्रतिनिधियों को चारधाम से जुड़ी बैठकों में नहीं बुलाए जाने को लेकर आक्रोशित। ऋषिकेश के यमकेश्वर ब्लॉक के बैराज चीला हरिद्वार मार्ग के बीच बीन नदी पर 1 सप्ताह बाद मोटर पुल निर्माण का काम शुरू होगा। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 साल में तैयार किया जाएगा यह पुल। हरिद्वार में प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट हुई। एसएसपी डोभाल ने पुलिस अफसरों की वर्चुअल बैठक बुलाई। वीआईपी दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जरा सी चूक स्वीकार नहीं। मुख्यमंत्री जनसेवा संकल्प से प्रेरित देहरादून जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है जनता दर्शन कार्यक्रम। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान डीएम ने सुनी समस्याएं। देहरादून के पलटन बाजार में लगी भीषण आग। कपड़े की दुकान में आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में कामयाब रही। जय श्री राम क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। रानीखेत सेना के मैदान में शुरू हुआ टूर्नामेंट के खेले जाने का यह 7वां साल। इसमें उत्तराखंड के 32 टीमों ने लिया हिस्सा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान। सीएम धामी द्वारा
उनकी सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान लगातार नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश के गांव-गांव में शिविरों का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस विधायक लखपत ने सरकार पर साधा निशाना। पौड़ी में 7वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में राज्य की 8 टीमें प्रतिभाग कर रही। कोर्ट ग्राउंड में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देहरादून में आरटीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। बस यूनियन देहरादून द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। सोसाइटी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आरटीओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। नियमों की अनदेखी कर भ्रष्टाचार किया जा रहा। इस साल का पहला टी20 मैच खेलेगी भारतीय क्रिकेट टीम। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया सामना करेगी न्यूजीलैंड का। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। शाम 7 बजे खेला जाएगा ये मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स को मिली दूसरी जीत। टीम ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। पहले बैटिंग करते हुए मुंबई ने 154 रन बनाए तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में टारगेट को अचीव किया। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के मैच के दौरान पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में लगी आग। पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच मैच खेला जा रहा था। इसी बीच पर्थ ने 48 रन से यह मैच जीत लिया। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका में टी20 खेलेगी टीम इंडिया। अप्रैल में दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले। आईसीसी टूर्नामेंट 12 जून से इंग्लैंड में खेला जाएगा। 3 साल से कोर्ट से दूर साइना नेहवाल का संन्यास। खिलाड़ी ने कहा घुटने के दर्द के चलते अब उनके लिए खेल पाना संभव नहीं है। साइना आखिरी बार जून 2027 में सिंगापुर ओपन में खेली थी। विराट कोहली के नंबर 3 पर हाईएस्ट रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए गए सबसे ज्यादा शतक। खिलाड़ी ने नंबर 3 पर खेलते हुए 12,676 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग को छोड़ा पीछे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच बनी अमेलिया वालवेर्डे। एएफसी एशिया कप से पहले नियुक्ति हुई। भारतीय टीम मार्च में होने वाली एएफसी महिला एशियाई कप ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रही। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश टीम के कप्तान लिटन दास का बड़ा बयान। कहा हम अभी किसी भी स्थिति को लेकर साफ नहीं है। हम सभी और पूरा बांग्लादेश इस समय असमंजस में है। विमेंस प्रीमियर लीग में 4 खिलाड़ियों ने बनाए 1000 से अधिक रन। लिस्ट में शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, मैग लिनिंग और नेट सीवर ब्रंट का नाम। WPL का चौथा सीजन रोमांचक अंदाज में पहुंचा। रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ रहा। जेमिमा रोड्रिग्स ने लगाया शानदार अर्धशतक। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 51 रनों की शानदार पारी खेली। मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। डॉलर के मुकाबले 91 के पार पहुंचा भारतीय रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया 91.03 के रिकॉर्ड पर निचले स्तर पर पहुंचा। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपये में ये गिरावट देखी जा रही है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता होने वाला है। ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर ने कहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 200 करोड़ लोगों के लिए एक नया बाजार बनाएगा, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 25% हिस्से को प्रतिनिधित्व करेगा। सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल नियम सख्त कर दिए हैं। अब टोल न चुकाने वाले वाहनों को एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। टोल चुकाने का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी को रोकना है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत 6ठे नंबर पर, वहीं चीन नंबर 1 पर कायम। 8 पैमानों पर मापी गई देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता।
गन्ने की अधिक आपूर्ति से चीनी उत्पादन 22% तक बढ़ा। 15 जनवरी तक सालाना आधार पर 22% बढ़कर 1.59 करोड़ टन पहुंचा। एक साल पहले की समान अवधि में ये देश भर में 1.3 करोड़ टन चीनी का उत्पादन था। दिल्ली में आज भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे, तो वहीं डीजल के रेट में भी नहीं हुआ कोई बदलाव। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। कहा, भारत की विकास दर उम्मीद से कहीं बेहतर, अगले साल अर्थव्यवस्था में तेजी रहेगी। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि आईटीआर फाइलिंग होगी आसान। केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर लाया है ये नया इनकम टैक्स कानून। दिल्ली वालों के लिए बड़ी सौगात, होली और दिवाली पर मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। राशन कार्ड धारक महिलाओं को 2 मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी। बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए सहायता राशि भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश को मिली नई हाईवे की सौगात। 4 लेन सड़क से 3 जिलों का होगा सीधा कनेक्शन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंत्रालय स्तर पर मंजूरी दी। अमेरिका में ट्रंप कार्यकाल के 1 साल के पूरे हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गिनाई उपलब्धियां। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की एटमी साइट पर हमले का गर्व, हमने ईरान की परमाणु शक्ति को खत्म किया। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर। तूफान की वजह से कई भयानक हादसे हुए। हाईवे पर 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराईं। बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया था, सफेद कर दिया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस और चौथी बार प्रेग्नेंट हुई। उषा वेंस जुलाई के अंत में बच्चे को देंगी जन्म। पूरा परिवार इस खुशखबरी का बेसब्री से कर रहा है इंतजार, बहुत ज्यादा उत्साहित। स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रपति। ग्रीनलैंड का फ्यूचर तय करने पर स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर ने ट्रंप को लेटर मिलने की पुष्टि की है। कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल कमेटी देती है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी भरा जवाब दिया। कहा कि फ्रांस धमकी नहीं, सम्मान में भरोसा करता है और ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई अहमियत नहीं रह जाती।